का ये तुम्हारा लेसन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट, उससे जो क्वेश्चन है उसी को सीधे यहाँ पर तुमको प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो तुमको बार बार पढ़ा रहे हैं कि फाउंडर किसको मानते हैं हम लोग, ए ओ ह्यूम को। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए का आंसर ए। ठीक है, द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके बाद बना, मतलब किसका शुरुआत किससे हुआ था। तो तुमको बोले थे अभी हम एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस क्या बनाए थे, इंडियन नेशनल यूनियन, जो कॉन्फ्रेंस बार बार बोल रहे थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको ये 1883 में बैठाए थे और वही 1885 में जाके बनने वाला था, अगला बैठक होने वाला था जो कन्वर्ट हो गया था किसमें, कांग्रेस में। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, इंडियन नेशनल यूनियन। कभी आंसर ऑप्शन में यूनियन दे या कॉन्फ्रेंस दे, कंफ्यूज मत कर जाना। दूसरा एक पॉइंट यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि भैया इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सजेशन पर रखा गया था, तो वो थे दादा भाई नेरोजी। ये पॉइंट भी यहीं पर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत करना कभी कि ये क्या बोल दिया वो क्या बोल दिया। फिर पूछता है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया, बता ही चुके हैं, ए ओ ह्यूम थे, आंसर हो जाएगा बी। 3 का आंसर बहुत सिंपल सा है। 4 का जो क्वेश्चन है वो है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन थे फाउंडर, ए ओ ह्यूम थे। वो क्या थे, सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, कमांडर थे, बता चुके थे तुमको, वो सिविल सर्विस थे, ICS थे। ठीक है, कांग्रेस का सेटअप कब हुआ, तो 1885 में हुआ, अभी बताए, इतना अच्छा समझा के। कितने रिप्रेजेंटेटिव आए, 6ठा नंबर क्वेश्चन यही है, कितना रिप्रेजेंटेटिव आया था पहला बैठक में, कितना आया था, 72, आंसर हो जाएगा क्या, सी। फिर पूछा जा रहा है कि जो सेकेंड, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन, जो दूसरा कन्वेंशन कब हुआ है, 1886 में हुआ है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे, दादा भाई नेरोजी। हर चीज से एक एक लाइन जोड़ते चले जाओ, याद हो जाएगा सब कुछ। दादा भाई नेरोजी थे। और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मुस्लिम डेलीगेट आए थे। ठीक है, इसमें टोटल कितने मुस्लिम डेलीगेट आए थे, याद रखना, इसमें मुस्लिम डेलीगेट टोटल 33 आए थे। ठीक है, इसमें टोटल जो मुस्लिम डेलीगेट थे वो 33 थे। फिर पूछता है 8 नंबर क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, पहला जो बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में। क्या था इस कॉलेज का नाम, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, फिर पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। हु among the following presided over the first annual meeting of Indian National Congress, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट किया गया कि कौन इसको प्रेसाइड किए थे, पहला वाले को, तो WC बनर्जी किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, अगेन वही क्वेश्चन, कौन होंगे, WC बनर्जी होंगे। फिर पूछा गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन होंगे भाई, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। चलो ठीक है। फिर पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, अगेन वही क्वेश्चन है, WC बनर्जी, आंसर छोड़ देते हैं। जनरल सेक्रेटरी, अब की पूछा जनरल सेक्रेटरी कौन था, प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे, सेक्रेटरी कौन था, सेक्रेटरी थे ए ओ ह्यूम, वो खुद बने थे इसके पहले सचिव। ठीक है, तो ये नया चीज है, याद रखिएगा कि सचिव कौन थे, तो वो थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिव इसलिए थे ना कि वही ना कंक्लूड करे, सेक्रेटरी का काम क्या होता है, बैठक को करवाना, तो बैठक करवा भी तो वही रखते रहे थे। फिर पूछा गया द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, किसके वायसरायल्टी में, कौन था वायसराय, कौन था, डफरिन थे, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। ठीक है, फिर पूछा हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन कांग्रेस फाउंडेड, अगेन वही क्वेश्चन है कि भारतीय कांग्रेस बनने के समय में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। Who was ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people, देखो क्वेश्चन पूछा ना कि माइनॉरिटी, शॉर्ट-साइटेड, माइक्रोस्कोपिक बोले थे अभी, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल कौन बोला था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ही ने बोले थे कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटियों का ग्रुप है। Who among following was not present, देखो ये बोले थे तुमको, ये पूछता है हमेशा कि कौन प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो इस बात को याद रखना, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये प्रेजेंट नहीं हुए थे। दादा भाई नेहरू आए थे, अय्यर साहब आए थे, रानाडे साहब आए थे। ठीक है, और यही व्यक्ति प्रमोट कर रहे थे सब कुछ का, बट यही प्रेजेंट नहीं होते हैं पहले बैठक में। इसकी कहानी कभी और सुना देंगे। द सेकेंड सेशन बताओ, पहला सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय, कौन थे, सेकेंड के कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। कब हुआ था, 1886।
अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दूसरा वाले में इन 1889, ठीक है, एक कमिटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर कांग्रेस हु अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1889 में एक कमेटी बनाया गया था ब्रिटेन में, जिसका काम था कि कांग्रेस से सपोर्ट कैसे हासिल किया जाए ब्रिटेन को। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डिग्बी। ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये नाम था, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये नाम था। कहाँ ये गठन हुआ था? लंदन में 1889 में। इसका पर्पस क्या था? टू गेन सपोर्ट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम डिग्बी। इट वाज कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस कमिटी रिलीज वीकली मैगजीन इंडिया, दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक मैगजीन निकालता था इंडिया। तो पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? विलियम डिग्बी थे। फिर क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? बहुत अच्छे से बताए थे। तीसरा बैठक हुआ था, थर्ड बैठक हुआ था 1887। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर पूछा गया हुआ द फर्स्ट मुस्लिम, अगेन वही क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी आंसर हो जाएंगे 22 नंबर के। 23 में आओ, हु वाज, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was सरोजनी नायडू। सही है, पहली महिला नहीं, पहली महिला गलत है। क्यों? पहली महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी, ये सही है, अभी पढ़े हम लोग। तीसरा नंबर पे, यानी आपका स्टेटमेंट नंबर 2 ही सही होगा। पहली महिला कौन थी? इंडिया। लेकिन यहाँ पर लिखता है अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो मेरा ये भी स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, हु वाज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरे कौन थे? पहला तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, दूसरे कौन थे? दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी साहब। ठीक है, सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रहमतुल्लाह एम सियानी। वो कब बने? 1896 कलकत्ता सेशन। और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंदे मातरम पहली बार यहाँ गाया गया था। ठीक है, इसके दिमाग पे जोर डालो, अब बताओ जन गण मन कब कौन से सेशन में गाया गया था? ये जरा दिमाग पे जोर डाल लेना। अभी पहला यूरोपियन कौन था जो प्रेसिडेंट बना भारतीय कांग्रेस का? याद करो, जॉर्ज यूले बताए तुमको। 1888 में सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ कौन इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी कंसर्न नहीं रहे? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है हाकिम अजमल खां, तीसरा है सैयद खान अब्दुल गफ्फार खां, और चौथा है सर सैयद अहमद खां। तो अभी तुमको पढ़ाते इसमें बताया था सर सैयद अहमद खां ने क्या बनाया था? 1889 में एक संगठन बनाया था यूनियन पेट्रोटिक करके, जिसका लक्ष्य ही था कि कांग्रेस से दूर रहना। तो क्या लगता है वो कांग्रेस से कभी कंसर्न होंगे? कभी नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Who among the following was never elected as president of Indian National Congress? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बार बार रिपीट किए, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बन पाए। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हु among the trio लाल बाल पाल became president of Indian National Congress? लाल बाल पाल, लाल इज लाला लाजपत राय, बाल इज बाल गंगाधर तिलक, पाल इज बिपिन चंद्र पाल। तो इस तीनों में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो कौन बना था? लाला लाजपत राय बने थे। कब बने थे? 1920 वाले में, याद ही होगा, जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजुलेशन पास होता है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सुचिता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑब्वियस बात है एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन होगी? एनी बेसेंट। ऑप्शन में देखो सरोजनी नायडू भी लिखा हुआ है, लोग पट से सरोजनी नायडू मार देगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, फिर है फॉर विच द ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन? वही क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कब बनी थी? कलकत्ता सेशन था 1917 था। आंसर हो जाएगा ए। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगेन क्वेश्चन रिपीट किया है, एनी बेसेंट आंसर हो जाएगी। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट किया है, एनी बेसेंट। चलो ठीक है,
हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अगेन वही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलो इसको भी छोड़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, घुमा दिया क्वेश्चन को, पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, कब बनी थी? 1925 कानपुर सेशन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन, वही क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजनी नायडू थी, 1925 कानपुर सेशन। याद रखते जाओ, बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। Who among the following was the youngest person to become the president of Indian National Congress? सबसे कम उम्र में बनने वाले कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, स्कॉलर व्यक्ति हैं भाई, बहुत जानते थे। अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट ऑफ, स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिल्ली में 1923 में। ही वाज द यंगेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली 6 साल, 6 बोले थे ना, 6 साल तक लगातार रह गए फिर उसके बाद। और विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड बाय एनी पर्सन बिफोर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू बने थे 29 में, आनंद मोहन बोस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता, सही है? नहीं, कहाँ? क्यों नहीं सही है? क्योंकि पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। अभी तो इतना पढ़ा है। फिर है द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नेहरू जी। हाँ, ये सही है, सेकेंड वाला दादा भाई नेहरू जी थे। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 and concluded द लखनऊ पैक्ट। एकदम सही बात है, 3 भी सही है। पूछता क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ऑब्वियसली 2 और 3 सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एट विच प्लेस was the 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। 27th सेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बीपीएससी देना है। 27th सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बांकीपुर वाला सेशन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ईयर कौन सा था? 1912। चेयरमैन कौन थे? RN मधुलकर। रिपीट करते रहो, रिपीट करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। इन विच सेशन फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक वायर्ड एक्सप्रेस स्वराज माई इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, कब बोले थे? 1916 लखनऊ पैक्ट वाले में ही बोले थे। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ पैक्ट। इसी में चूंकि गरम दल और नरम दल दोनों अक्षर में मिलता है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वराज, ये वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक। चलो ठीक है। हु सेड स्वराज, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, हो स्वराज में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो आगे। अच्छा क्वेश्चन मिला फिर से एक। तो आईएएस का क्वेश्चन है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ो। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। क्या सही है? सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन, नहीं गलत है, फर्स्ट इंडियन होता तो सही होता। फर्स्ट वुमेन कौन था? एनी बेसेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। CR दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। CR दास के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या थे, वो क्या जेल में थे जब उनको क्या बोलते हैं उसको, रखा गया, बनाया गया था प्रेसिडेंट। यस, वो जेल में थे CR दास। ये 1922 का दौर है। 1922 का दौर है जब चौरा चौरी कांड हो चुका है और नेताओं को जेल भेजा जा चुका है। उसमें CR दास को नॉमिनेट किया गया था। फिर पूछा गया द फर्स्ट ब्रिटिशर, यानी ये स्टेटमेंट सही है, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एज वाज एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या वो प्रेसिडेंट बने हैं कभी? पहले यही सोच लो। ये भी चाहे सेक्रेटरी बने थे, प्रेसिडेंट तो बने नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1894। हाँ, ये सही है। 4 लोग बने हैं यूरोपियन, जिसमें अल्फ्रेड वेब भी आते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त भी रहते हैं कांग्रेस के। तो आपका स्टेटमेंट कौन कौन सही होगा? 2 वाला और 4 वाला। 2 और 4 बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who said that Congress movement was neither inspired by people nor devised or planned by them? ये किसने कहा था? कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस का जो मूवमेंट है ना तो वो लोगों से इंस्पायर है, ना लोगों की बातों को सुन रहा है, ना प्लान है। ये कौन बोला था? ये लाला लाजपत राय ने बोला था। लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस जो है वो चंद लोगों के हाथों में एक बन गया है और वो उन लोग को वो लोग ही चला रहे हैं।
इससे जनता को कोई लेना देना है नहीं। सो कांग्रेस को लेके इनके मन में हमेशा ये लाला जो लाल बाल पाल बोलते नरम दल और गरम दल, ये वही था। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, द कांग्रेस इज फल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस वाइल इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिवाइस। कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस अब गिर रही है, वो खत्म हो जाएगी। ये कब की घटना है? ये 1905 की घटना है। ठीक है, 1905 के आसपास की घटना है, पहले की होगा, जब कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस जब मर के खत्म हो तो वो मेरा ही कार्यकाल रहे और मेरे कार्यकाल में ही वो बर्बाद, मतलब वो खो जाए, इस मिट्टी में खो जाए और हम उस समय के वायसराय रहे। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Indian language was, कौन था, किसने कांग्रेस प्रेसिडेंट के समय प्रेसिडेंटशिप में रहकर ये कहा था कि हमको रोमन स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए हिंदी लैंग्वेज की जगह पर, मतलब जो हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था। ठीक है, हरिपुरा सेशन 1938 में। Who among the following suggested the winding up Indian National Congress of Indian Attender? बताओ कौन थे जिन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लेना चाहिए अगर इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो? कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था कि भैया आज़ादी मिल गई है, अब बंद कर लो तुम। क्वेश्चन नंबर 50, हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर इलेक्टेड to collaborate with Mahatma Gandhi, who was the author the new constitution of Congress as per resolution of Indian National Congress at Amritsar 1919। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूछा जा रहा है तुमसे कि गांधी जी के साथ, ठीक है, किनको रखा गया था? जो 1919 का जो अमृतसर सेशन होता है, अमृतसर सेशन, जब तुम जान रहे हो 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट वगैरह आया हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए गांधी जी के साथ किनको किनको रखा गया था। ठीक है, वहाँ पे दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एक एनसी केलकर, एक आईबी सेन। फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस गांधी वांटेड कॉर्पोरेशन ऑफ तिलक एंड दास। ठीक है, गांधी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक और सीआर दास साथ में आए, बट वो ओवरलोडेड थे। क्यों ओवरलोडेड थे? तिलक होम रूल आंदोलन चला रहे थे, सीआर दास जो थे वो थे उस समय इस टाइप नरम दल वाले में थे, इसलिए वो घुसना नहीं चाहते थे विथ वर्क एंड दे वेयर नॉट अवेलेबल टू सर्व द पर्पस। तो जो जूनियर थे एनसी केलकर और आईबी सेन, इनको रिप्लेस किया गया था। ये दोनों गांधी जी के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस लिखे, कांग्रेस का संविधान कैसा होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पेज कर रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप कल देखेंगे। वन गवर्नर जनरल टूक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस सेशन कहाँ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पूछता है कौन गवर्नर जनरल था जो कांग्रेस के सेशन में भाग लिया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलिंगटन थे बॉम्बे में, ये थे जब ये कांग्रेस के सेशन में भाग लिए थे जाके, मतलब उसमें जाकर बैठे थे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर प्रेसिडेड बाय सी विजय राघवचारी। सी विजय राघवचारी कौन से सेशन में प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के? तो वो था नागपुर सेशन। नागपुर सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नागपुर सेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग होगी इस बैठक में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर द पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से सेशन में? यही नागपुर सेशन है जिसमें सी राघवाचारी बनेंगे और इसी में पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाएगा, यानी कि जितना राज्य वगैरह है जो इंडियन स्टेट है वो सब अब आज़ाद होंगे, ऐसा कर डिमांड किया जाएगा। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन। गया सेशन जो हुआ था बिहार में 1922 में, उसके चेयरमैन कौन थे? सीआर दास। और यही था जब सीआर दास जेल में थे। ठीक है, तो लिंक कर लो उसको। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरेंज देम इन अरेंज करो क्रॉनिकल का ऑर्डर में, कौन पहले कौन बाद में बना। ठीक है, ये है तुम्हारा चार्ट। तो अब पहला है महात्मा गांधी। ठीक है, बेलगाम, ईयर सोचो, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू। बताओ शुरुआत कहाँ से होएगा? बेलगाम में गांधी जी कब बने हैं? लिखते जा रहे हैं यहीं पर, देखते जाओ, 1924। ठीक,
नायडू बनी थी 1925, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बने हैं पहला बार 1929, बताया था ना, लाहौर सेशन, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर थे। 1 नंबर, 2 नंबर, और हो जाएगा 1 2 4 2 3, 1 4 2 3, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन बचा था? वल्लभ भाई पटेल। पटेल बने हैं 1936 में, 1931, 31 में बोलो, 31, ठीक है। तो ये तुमको क्रॉनिकल ऑर्डर में सेट करने बोला गया। तो हो यहाँ तक क्वेश्चन देखा, अच्छा लगा होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद देख लें, बाकी क्वेश्चन कल करा देंगे। थैंक यू।